प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने दोबारा से। अब आज के कार्यक्रम में आपको एक छोटी सी बात जो बताने वाला हूं, जो समझने वाली है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी भाव में, जिस भी भाव में शुक्र और गुरु का एक साथ नहीं, अलग अलग एक दूसरे से सप्तमष्ट होकर के बैठे हों, मतलब एक दूसरे से सामने आमने बैठे हों, एकदम आमने सामने, ये दृष्टि का प्रभाव नहीं बता रहा मैं, ये बता रहा हूं कि कहीं से भी अगर शुक्र की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पूर्णतया एक दूसरे को सातवें भाव से देखते हों, सातवीं दृष्टि से देखते हों ऐसे, तो ये व्यक्ति को उस भाव से संबंधित और इस व्यक्ति के जीवन में अनुभव को जोड़ने वाले हो जाते हैं। जैसे अगर लग्न में गुरु बैठे हों और सातवें में शुक्र बनते हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव करता और अनुभव हासिल करने वाला हो जाता है। दूसरी बात और भी है, ये ग्रह जब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, तो मैंने ये कई कुंडलियों में ये बात सामने से पाते हुए देखा है कि वो जातक जीवन के साक्षात कई प्रकार के गूढ़ और रहस्यमयी चीजों को आसानी से समझ सकने वाला होता है। गुरु और शुक्र की स्थिति जब आमने सामने हो जाए, किसी भी भाव की बात करें, अगर अष्टम में हो जाए तब तो और भी ये बड़ी और ऊंची बात हो जाती है। अलग बात है कि उनका प्रभाव निगेटिव भी रहेगा, पर व्यक्ति के जीवन के अनुभव, मतलब ज्ञान के परमोच्च शिखर पर व्यक्ति जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है। वो तीव्र गूढ़ी और ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान, यशस्विता का भाव रखने वाला, उसके चेहरे पर दिव्य छटा होती है। वो यशस्विता का भाव रखने के साथ साथ व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, ऐसे कोई भी ज्ञान के क्षेत्र नहीं है जो उससे अछूते हों। वो प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का रखने वाला और प्रत्येक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाला, और साथ ही साथ हमेशा ही श्रेष्ठ स्थितियों में जाकर के समाज की सेवा करने वाला होता है। जिस भी जातक की कुंडली में गुरु और शुक्र एक दूसरे पे पूर्ण दृष्टि डाल रहे हों, अगर गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी तो शायद ये उतना काम ना करे, उसका असर जरूर व्यक्ति के ऊपर से पड़ने को देखा जाएगा। पर अगर वो बिल्कुल आमने सामने बैठे हों तो इस दशा में व्यक्ति को भयंकर लाभ की स्थिति, उत्पात से युक्त दिमाग को रखने वाला होता है। उसके दिमाग में एकदम इतने सारे सूक्ष्म विचार शामिल होते हैं जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा ले। ये स्थितियां बड़ी ही अनुकूल हैं। अगर आपकी कुंडली में निस्संदेह अगर गुरु और शुक्र की स्थिति ऐसी बन रही है तो आपको अपने ज्ञान पे और ज्ञान को वृद्धि में ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास ऐसी ये स्थितियां परमात्मा के द्वारा दी जा चुकी हैं जो आपको बड़े लेवल पे ले जाकर स्थापित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रोफेसर, लेक्चरर और उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग ये जागृत हो जाता है। किसी भी भाव की बात करूं, ऐसा नहीं कि ये 12वें कहीं 8वें 6ठे में खराब हो जाएंगे ना, ये किसी भी भाव में अगर इनके दृष्टि संबंध बनते हों तो व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में पुरोधा बना देते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, कला कौशल का व्यक्ति जानकार होता है और प्रत्येक प्रकार के क्षेत्रों में मजबूती से, अब वो कोई आवश्यक नहीं कि वो कॉमर्स के क्षेत्र में बैठा है तो उसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा या फिर उसको कला का ज्ञान नहीं होगा। वो प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करने की स्थिति में व्यक्ति हो जाता है। अपने अंदर उस गुण का विकास करने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं तो शुक्र के पास तो एक ही दृष्टि होती है, गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु जहां बैठेंगे वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेंगे, तो ये स्थिति बनती है। अगर ये स्थिति बन रही है तो निस्संदेह ये बात समझ लीजिए। अब छोटा सा कार्यक्रम था, सोचा बता दूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दूसरे कार्यक्रम का इंतजार भी कर लीजिएगा जो कल आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।